नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरान हरशेखर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुशील मोदी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जल्द जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी शपथ पत्र में ढेर सारी जानकारियां छिपाई हैं। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी के शपथ पत्र में 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्ज देने की बात कही गई है, लेकिन ये जिक्र नहीं है कि इस राशि का लोन किस कंपनी को दिया गया और उसका पैसा कहां से आया। सुशील मोदी ने भविष्यवाणी की है कि भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी को जेल जाना होगा। 31 साल की उम्र में आज वो 52 संपत्ति के मालिक हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ये कोई नया एविडेंस सारे पुराने पत्रकार जानते हैं कि इन सारी चीजों को हम लोग पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं। तो आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? लोगों की जिंदगी बीत जाती है तब मुश्किल से कोई एक मकान खरीद पाता है, बना पाता है, 2-4 कितना जमीन खरीद पाता है। लेकिन आप क्रिकेट में फेल कर गए। आप क्रिकेट में आईपीएल भी नहीं खेल पाए, 9th क्लास से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने कोई नौकरी नहीं की, आपके माता पिता के पास कोई एंसेस्ट्रल पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी कि बच्चों को वो इनहेरिट हो गई। तो फिर आखिर में इतनी कम उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? और सुशील मोदी के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि सुशील मोदी को पहले लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट पेश करानी चाहिए। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करें, पोल एफिडेविट में क्या देना था वो दिया गया। और रही बात सुशील मोदी जी की, सुशील मोदी जी को हमने पलायन पर बोलते नहीं सुना है, सुशील मोदी जी को हमने बदहाल लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं सुना, सुशील मोदी जी को मैंने मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार पर नहीं सुना। आप सीधे इनकम टैक्स से बात कीजिए ना। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है। बल्कि उनको चिंता इस बात की करनी चाहिए, बीजेपी आलाकमान ने उनके रिटायरमेंट का प्लान तय कर लिया है। सुशील कुमार मोदी जी 15 साल से करीब सत्तासीन है। आज चुनाव का वक्त है और मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए 5 साल का अपना उपलब्धि जनता को बताना चाहिए या आपने 15 साल में क्या किया है। मैं समझता हूँ उनकी उपलब्धि कुछ है नहीं, इसलिए जनता को बरगलाने के लिए, उसको इशू से डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा कोई बात उठा देते हैं जो जनता अपने विकास की बात को भूल जाए, अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात को भूल जाए, अपने बेरोजगारी की बात को भूल जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। तो सुशील मोदी तेजस्वी के जेल जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस और आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जगहों पर चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने लालू फैमिली पर निशाना साधा तो 15 साल के काम की चर्चा भी की। तेजस्वी और चिराग पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन अपने प्रचार के लिए बोलते रहते हैं। सीएम ने कहा कि अगर मौका मिला तो वो फिर जनता की सेवा करेंगे। स्वर्गीय राम लखन बाबू के पौत्र में कितनी बुद्धि है, काम की कितनी समझ है और किस तरह से कोई काम को करवाने में लगातार व्यस्त रहते थे, काम करते थे। ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है जिसको किसी चीज की समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वैसे ही लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आप जान लीजिए, और हम लोगों को जब से मौका दिया है आप लोगों ने, हम तो एक बार नहीं अनेक बार यहां पर आए हैं, फिर आज आने का मौका मिला है, हम तो आपका अभिनंदन करते हैं। लेकिन आप बताइए कि जब से काम करने का मौका मिला हमने क्या कहा? न्याय के साथ विकास करेंगे। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और हर तबके का उत्थान। अभी अध्यक्षता कर रहे थे, वो एक बात बोले, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ इसलिए रहते हैं, महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू किया। अब कोई भी काम आप करिएगा, आदमी का स्वभाव होता है, कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा ही, चाहे कुछ भी करिए कुछ गड़बड़ करता है। लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, चंद धनी मानी लोग, बड़े लोग,
हमारे बहुत खिलाफ। हम तो महिलाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए हमने शराबबंदी लागू किया। लोग बहुत सख्त हैं, सख्ती से मेरे खिलाफत करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा प्रचार दुष्प्रचार करते रहते हैं। तो यही तो सबका है। कुछ लोग हैं जिनको कोई काम करने का न अनुभव है, न काम कैसे किया जाता उसकी जानकारी है, न समाज में एकजुटता रखें इसके बारे में कोई लोगों का विचार है, लेकिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हमारे खिलाफ बोल बोल करके लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। भाई बोलो, मेरे खिलाफ बोलते रहो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं। शुरू से लोग बोलते रहता, हमको मालूम है मेरे खिलाफ तो कुछ लोग नाराज है ना, और नाराज इसलिए है कि हम समाज सुधार का भी काम करते हैं। और बिहार में महिलाओं की मांग पर नशाबंदी लागू करने की बात हुई तो कुछ आदमी तो गड़बड़ है, इधर से उधर बायां दायां तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला। तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे भाई, हमको मालूम है, हमको लगता है कि जाओ जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो भी हाशिए पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कितनी योजनाएं चलाई और सब लोगों के लिए काम किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया और एक एक काम करते रहे। पहले कहां कोई निकल पाता था बताइए? कोई शाम होने के बाद कहीं घर से निकल पाता था डर के मारे? अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने लोगों का नरसंहार होता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया। इधर महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसके लिए पटना में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हालांकि पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी गई थी और दूसरे उम्मीदवारों को बिना सूची जारी किए सिंबल भी दे दिया गया था। महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि चुनाव परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा। केवल चुनाव लड़ने वाले की सूची नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो हम सबों का कमिटमेंट्स है, वादा है आम जन के साथ। और केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने राजस्थान में रहने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने लोगों से बिहार आकर वोट करने की अपील की। राधामोहन सिंह ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किया उससे प्रवासी कामगार खुश हैं। हजारों जो हमारे प्रवासी भाई हैं, आज 1 घंटे तक उनसे हमारी बातचीत हुई और सब में बिहार आने की उत्सुकता है और बिहार में एनडीए की सरकार बने, इस सबकी इच्छा है। सबने प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से आभार अपना व्यक्त कर रहा था कि कोरोना संकट काल में जो भी प्रवासी आए और नीतीश कुमार जी के प्रति भी बिहार में उनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई, उनका देखभाल हुआ। और इस चुनाव में भी हमने अपील की सब लोगों से कि इस चुनाव में सब लोग आइए। दशहरा का भी पर्व है, छठ का भी त्यौहार है, पर्व भी करेंगे और बिहार के नव निर्माण में भी हम सब योगदान करेंगे। और जेडीयू प्रवक्ताओं को साफ टिप्स दे दिया गया है कि विरोधी चाहे बयानों की मर्यादा कितनी भी गिरा लें, लेकिन वो मर्यादा में रहकर जवाब देंगे। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि एलजेपी को किसी तरह से भी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। प्रवक्ता का मतलब जनता दल परिवार है और परिवार में बातचीत होती है कि हम परिवार की समृद्धि, परिवार के विकास और परिवार को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किस ढंग से करें। तो हमारे प्रवक्ता साथी और मित्र जो बैठे हुए हैं ये विचार कर रहे हैं कि आधारहीन आलोचना रोज विपक्षी दलों से या जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल आलोचना को आधार बना करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं समाज में। वैसे लोगों का को अपने पॉजिटिव जो काम हुआ है, अपने काम के आधार पर उनका जवाब किस ढंग से दें।
उधर समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के उम्मीदवार कृष्ण राज ने नामांकन किया। कृष्ण राज एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के बड़े भाई हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में एलजेपी उम्मीदवार मौजूद रहे। बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के बारे में प्रिंस राज ने कहा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, लेकिन उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को लेकर ही आगे बढ़ रही है और उम्मीदवार जीत के बाद भी बीजेपी को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को बहुत प्रमुखता से बहुत पहले ही रख दिया था कि हम लोग 143 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। उन 143 सीट में से कुछ ऐसे सीट होती है, हमें आशंका था कि कुछ ऐसी सीटें आएंगी जहां पे हमें फ्रेंडली फाइट वहां करना पड़ेगा, तो उनमें से एक ये सीट है। लेकिन जैसा हमने अभी कहा कि हमारी सोच हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनका जो कार्य करने का तरीका है वो हमसे इनसे सहमत है। बस हम ये कहना चाहेंगे कि बस लोग हम पे भरोसा करें और अपना आशीर्वाद लेकर रखें। और जैसे मैं यहाँ पे आता था तो जितना मुझे रोसड़ा की जनता लोगों से प्यार है, उतना रोसड़ा की जनता के हमसे भी प्यार है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोसड़ा की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। अब वैसा नहीं रहा जो पहले के टाइम पे बोल के और चले गए। अब और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। सुबह उठने के साथ ही चुनाव प्रचार पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है और हर दिन 4 से 5 चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। दिन भर के प्रचार के बाद शाम को पटना लौटने पर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में करीब 2 घंटे तक नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान इतनी भागदौड़ के बीच नीतीश कुमार इतने सक्रिय कैसे रहते हैं? आखिर सीएम क्या डाइट लेते हैं? इस पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और बिहार में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी लगातार चौपर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिन भर चौपर से चुनाव प्रचार होता है और फिर देर शाम कर्पूरी सभागार में वर्चुअल संवाद। अशोक जी, इतनी एनर्जी आ कहां से रही है और मुख्यमंत्री हमसे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री तो हमसे 20 साल बड़ा है, मुख्यमंत्री कैसे कर रहे हैं, ये ना बड़ी बात है। तो एनर्जी लेवल मुख्यमंत्री का क्या है वो तो उसी दिन पता चल गया जिस दिन 3 घंटा बिना पानी पिए हुए 3 घंटा भाषण दिए। अब हमारे नेता, हमको तो लगता है कि हमारे नेता ब्लेस्ड हैं और इसीलिए उनको एनर्जी ऊपर वाला नेचर देता है उनको कि इतना दौड़ धूप करने के बाद भी और यहाँ भी आने के बाद फिर यहाँ बैठक करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं, फिर सब लोगों से बात करते हैं। प्रदेश के जितने लोगों का फोन आता है, अब पता नहीं कब सोते हैं, फिर सुबह में फिर निकल जाते हैं। हमारा तो बैटरी डाउन भी हो जाता है, उनका बैटरी नहीं डाउन होता। मतलब आपकी बैटरी डाउन हो जाती है लेकिन सीएम का बैटरी चार्ज रहता है। सीएम को बैटरी चार्ज कैसे होता है सीएम का? जब चुनाव में सभा में भीड़ देखते हैं, कैसा लग रहा है सभा का भीड़ देखने? नहीं, मीटिंग अच्छी हो रही है और हम समझते हैं कि काफी लोगों में उत्साह है। आप तो लगातार उनके साथ रह रहे हैं चौपर में, तो डाइट वगैरह क्या लेते हैं? कुछ डाइट एक्स्ट्रा लेते हैं कि जो उनका दिनचर्या वही? नहीं, पता नहीं नाश्ता क्या करके आते हैं, दही चूड़ा खा के आते हैं और दलपूड़ी और 1 पेड़ा खाते हैं बस। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार डॉक्टर गोलबंद होने लगे हैं। डॉक्टरों को टिकट नहीं देने वाले पार्टियों से खासे नाराज भी हैं। इनका कहना है कि चाहे जिस पार्टी ने भी डॉक्टर को टिकट दिया वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करेंगे। डॉक्टरों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। माहौल चुनावी है, ऐसे में जहां देखिए जिधर जाइए चुनावी चर्चे ही हो रहे हैं। राजधानी पटना के डॉक्टर क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ कई ऐसे चिकित्सक मौजूद हैं। क्या लग रहा है, आप लोगों ने क्या मन बनाया है इस बार? देखिए, डॉक्टरों का जो सबसे बड़ा स्लोगन है सेवा परमो धर्म, समाज में पढ़े लिखे लोगों को आने की बात है। हम चाहते थे और हमारा पूरा डॉक्टर फ्रेटर्निटी चाहता था कि हर एक राजनीतिक दल इनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, राजनीतिक पार्टियों के एक अच्छे पोस्ट देने के लिए उनको राजनीतिक पार्टियां अपने टिकट पे चुनाव लड़वाती। हम एक बार महागठबंधन के तमाम नेताओं को हम अपने डॉक्टर फ्रेटर्निटी की तरफ से धन्यवाद देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशि। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, चूंकि बिहार की अगर बात करें 243 सीट है, कितने डॉक्टरों को टिकट दिया गया है? ये कुल मिला के 4 सीट दी गई है, 1-2 का भी वेटिंग पे है, लेकिन वो सारे सीट तो महागठबंधन का ही है भाजपा से। जबकि मोदी जी कहना था कि जो कोविड इरा में जो काम करेगा वो होगा कोरोना वॉरियर्स। तो कोरोना वॉरियर्स हमारे 220 डॉक्टर मरे पूरे इंडिया में, उसके लिए आपने क्या किया? पहले से आप किसी और पार्टी में वास्ता रखते होंगे, दिल से दिमाग से, इस बार क्या लग रहा है, कैसे कैंडिडेट को पटना में वोटिंग करेंगे? देखिए, एक अब वो समय आ गया है कि एक पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से वोट
जो हम लोग जो डॉक्टर समाज हैं वो चाह रहे हैं कि कोई भी एक अच्छा पढ़ा लिखा और समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति ही आज के डेट में हमारा नेता हो। आप ये बताइए कि आप लोगों ने पहले संपर्क किया था, जहां तक मेरी जानकारी है तकरीबन 50 से ज्यादा डॉक्टर इंतजार में थे सभी पार्टियों से टिकट मिलने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब चुनाव है, क्या दिल छोटा रहेगा या फिर आप हर बार की तरह जोश से आप वोटिंग करेंगे? नहीं, जोश से वोटिंग करेंगे। अनुमानता ज्यादा नहीं मिल पाया है, लेकिन जहाँ भी मिलेगा हम लोग जोश खरोश से वोटिंग करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों ने कोरोना में जिस तरह से काम किया है, सबों ने देखा है, क्या उसका रिजल्ट मांग रहे हैं? सेवा भावना तो हम लोग का हमेशा रहता है और कोरोना काल में भी हम लोगों ने अच्छी सेवा दी है, सबकी सर्विस की है। जितना हो सकता है हम लोगों ने अपने जी जान पर खेल करके सबों की सुरक्षा की है। ये लोग कहीं ना कहीं मायूस जरूर हैं, लेकिन जहां भी डॉक्टर अगर चुनाव लड़ रहे हैं वहां ये लोग कैंपेनिंग करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।